माई सेल्फ दीपिका अरोड़ा फ्रॉम #BCPSKV क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 3। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। दैट मीन्स हमसे ये कहा गया है कि एक गुलाब जामुन में उसके वॉल्यूम का अप्रॉक्स 30% शुगर सिरप है। दैट मीन्स चाशनी है। Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. Means 45 गुलाब जामुनों में अप्रॉक्स कितनी चाशनी होगी यदि गुलाब जामुन की जो फिगर है वो एक सिलेंड्रिकल शेप हो और इसके दोनों एंड्स पर हेमिस्फेरिकल शेप हो। तो गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन की एक फिगर हमें बुक में गिवन है और दूसरी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है एक गुलाब जामुन की शेप। ये थोड़ा सा हमारा टेढ़ा हो गया है हल्का सा। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास लेंथ जो कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर और लेंथ ही क्या हो जाएगी हाइट। एंड हमारे पास डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। और यहाँ से हमारी रेडियस भी फाइंड हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन की लेंथ और हमारे पास जो हाइट है वो एक ही बात होती है, कितनी है 5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन 2.8 सेंटीमीटर। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था डायामीटर के अपॉन में अगर हम 2 लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, रेडियस बन जाती है 2। या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं 2 1 2 2 1 2 0.24 द 8। तो ये कितनी आ गई 1.4 सेंटीमीटर। नाउ लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अब देखिए ये जो फिगर है वैसे यहाँ पर कितनी शेप है टोटल, एक हेमिस्फेयर है, दूसरा हेमिस्फेयर यहाँ पर है और बीच वाला जो पोर्शन है हमारे पास वो कैसा है, सिलेंड्रिकल। ये 3D शेप है ना, इसलिए ये कैसी होगी, सिलेंड्रिकल, जैसे हमारा ये पेन है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए ये पूरी लेंथ हमारे पास कितनी है 5 है ना, और ये हमारे पास डायमीटर है। देखिए ये वाला अगर मैं बोलूँ तो ये क्या होगा, रेडियस, और ये भी क्या होती है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4 फाइंड कर लिए, ये हो जाएगी 1.4 और ये भी हो जाएगी 1.4। तो 5 में से मैं एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, ये हेमिस्फेयर के पोर्शन को माइनस कर देते हैं। 1.4 प्लस 1.4 दोनों को माइनस कर देते हैं। 5 माइनस 1.4 और 1.4 कितना हो गया 2.8। अब 5 में से 2.8 माइनस कर लेते हैं। 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, क्या आ गया 2.2 सेंटीमीटर। जो हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गई कितनी हो गई, यहां से लेकर यहां तक की, ये हो गई 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। कितना हो जाएगा, देखिए कितनी शेप है हमारे पास 1 2 3। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब देखिए एक तो हेमिस्फेयर यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, तो ये कितने हो गए 2। तो इसीलिए मैंने लिख दिया, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर है इसीलिए यहाँ पर 2 लिख दिया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 2 है तो 2 लगा देंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 πr³। अब देखिए पाई जो है दोनों में कॉमन है, आर हमारे पास क्या है, देखिए सिलेंडर की और हेमिस्फेयर की जो आर है डायमीटर दोनों का सेम है ना, तो रेडियस भी सेम होगी, तो आर भी कॉमन हो जाएगा। तो πr² मैं कॉमन ले लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको रफ में कैंसिल करके दिखाती हूँ, πr² है ना, πr²।
कैंसिल कर दो, कितना बचेगा, अंदर बचेगा h। 2 to the 4 अपॉन में 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना है, पाई आर क्यूब, और यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये वाला है। पाई आर स्क्वायर से पाई आर क्यूब जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे एक आर बच जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पाई की वैल्यू पुट करेंगे नाउ, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 1.4 इंटू में 1.4। एच की वैल्यू कितनी है, 2.2 प्लस 4/3, और रेडियस है हमारे पास 1.4। सबसे पहले पॉइंट रिमूव कर देते हैं। पॉइंट रिमूव करेंगे, एक जीरो नीचे आ जाएगी यानी कि 10, और पॉइंट रिमूव कर देंगे इसका भी और इसका भी। अब देखिए 7 1 7, 7 2 14। अब मैं इसको कैंसिल नहीं करूंगी आगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जीरो आ जाएगी, तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 14 2 28। 28 को जब आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 2 56, 28 2 56, 6 6 और 5 11, ये आ गया 616 अपॉन में 100। नाउ यहाँ पे कर लेते हैं 22/10 प्लस 14 4 56 अपॉन में 3 10 30। अब देखिए एलसीएम तो हमें फाइंड करने आती है, तो इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 616 अपॉन में 100, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। अब देखिए 10 के टेबल में 30 किस नंबर पे आता है, 3 पर आता है ना, तो 3 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, 3 2 6, 3 2 6, 66 हो गया। और 30 के टेबल में 30 किस नंबर पे आता है, 1 पर आता है ना, 1 इंटू 56, 56 आएगा। 616 अपॉन में 100, और देखिए इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। जब 66 और 56 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और 6 12, 6 5 11 और 1 2, यह आएगा 122 अपॉन में 30। अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हमें कैलकुलेशन और करनी होगी। 45 गुलाब जामुन है, उनका जो वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिरप फॉर 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कितने फाइंड करने, 45, और कितना बोला था, जो शुगर सिरप है वो कितने परसेंटेज है, 30%। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या आया, ये वाला, तो मैं इसको एज इट इज ऐसे कॉपी कर लेती हूँ। 45 है तो मल्टीप्लाई में 45 रख लेते हैं। 30%, अब 30 तो हो गया, परसेंटेज का साइन हटाते तो 100 आ जाता है। अब देखिए 30 से 30 कैंसिल, अब इसको कैंसिल कर देते हैं। 5 2 10, 0 का 0, 5 9 45, 2 1 2, 0 की 0, 2 6 12, 2 1 2। 61 और 9 को पहले मैं कर लेती हूँ मल्टीप्लाई, ये मेरा रफ वर्क है। 9 1 9, 9 6 54, तो ये आ गया 549। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 616 से। नाउ 6 9 54, 6 5 6 4 24 और 5 29, 6 5 30, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32। 1 से करेंगे तो 9 4 5, और इसको करेंगे तो फिर से यही आएगा, 4 9 2 3। जब आप इनको ऐड करोगे आपके पास आएगा यहाँ पर 8 देन 1 8 3 3, तो ये हमारे पास आ गया 3 3 8 1 8 4, और देखिए 1 2 3 कितनी जीरो है नीचे, 3 है ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 3 8 1 8 4। अब देखिए 1 2 3, पीछे से 3 काउंट कीजिए, 1 2 3, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। और ये सब कुछ किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर लिख लेते हैं। वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो क्या लगा देंगे, क्यूब, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिए पॉइंट के पीछे जो डिजिट है 5 से छोटी है ना,
अगर ये 5 से बड़ी होती तो हम 338 की जगह क्या लिख देते, 339। और अगर 5 से छोटी होती है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ आगे वाली जो पॉइंट से पहले डिजिट होती है वही लिखते हैं। तो यह आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट आने वाले नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।